आज हम करेंगे सूरह यासीन की तर्जुमा और तफसीर, और इसमें मैं आपको वो तफसीर बताऊंगी जो कि हमें सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ के हासिल नहीं होती। ये एक मक्की सूरत है और इसमें कुल 83 आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान पाक का दिल बयान फरमाया है, और एक रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई भी सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ता है उसे 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आयत नंबर 61 और 62 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और क्या ये बात नहीं कही गई थी कि तुम मेरी इबादत करना और यही सीधा रास्ता है, और ज़रूर बेशक शैतान ने गुमराह कर दिया तुम में से बहुत सी मखलूक को, तो क्या तुम अकल नहीं रखते थे? दुनिया के अंदर तो तुम बहुत अकल रखते थे, दुनियावी मामलात में तुम्हारी बहुत अकल थी, हर चीज़ का तुम्हें पता होता था, वो चाहे फिर कारोबार हो, साइंस के मामलात हो, रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो, हर चीज़ को परखते थे। तो फिर तुम्हारा दिमाग इस चीज़ में क्यों ना चला कि एक अल्लाह है जिसने सबको पैदा किया है और उसी की तरफ हमने लौट के जाना है। आयत नंबर 63 और 64 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये है वो जहन्नुम जिसका तुमसे वादा किया गया था, आज तुम इसमें जाओ, ये बदला है तुम्हारे कुफ्र का। सामने जहन्नुम दिखाई जाएगी और कहा जाएगा ये उस तमाम कुफ्र का बदला है जो तुम दुनिया में करते रहे हो। वहाँ बहुत सारे कुफ़ार ऐसे होंगे जो कि साफ इनकार कर देंगे कि हमने तो कभी कुफ्र किया ही नहीं। उन्हें उनका नामा इमाल दिखाया जाएगा तो वो नामा इमाल को देखकर भी कह देंगे और झूठ बोलेंगे कि ये तो नामा इमाल भी हमारा नहीं है। तो अल्लाह ताला उनके मुंह को बंद कर देगा और फिर उनके अज़ा गवाही देंगे कि हम क्या कुछ दुनिया में कुफ्र करते रहे। तो आगे उसका जिक्र फरमा रहा है अल्लाह। आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आज के दिन मोहर लगा देंगे हम उनके मुंह पर और कलाम करेंगे हमसे उनके हाथ और गवाही देंगे उनके पैर उन तमाम कामों की जो वो करते रहे थे। यानी जो काम भी उन्होंने दुनिया में किए, तो जो जिस काम को उन्होंने हाथ से किया तो हाथ बोलेंगे, पैरों से किया वो पैर बोलेंगे, आँख बोलेगी, कान बोलेंगे, लिहाजा जिस्म का हर अज़ा बोलेगा कि हमने दुनिया में कौन कौन सा कुफ्र किया और कैसे किया। आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अगर हम चाहते तो इनकी आँखों को मिटा देते, तो फिर वो सबकत इख्तियार करते किसी रास्ते की तरफ, तो कहाँ से वो देखते। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अगर हम चाहते तो हम इनकी आंखें ले लेते, यानी उन्हें अंधा कर देते, और फिर अगर वो किसी रास्ते में जाने की कोशिश करते तो कहाँ जा पाते। यानी हम उनके अमाल की सज़ा उन्हें दुनिया में ही दे देते और फिर उन्हें ईमान की तरफ माइल कर लेते। लेकिन ये अल्लाह का कायदा कानून है ही नहीं। अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में मोहलत देता है, हर चीज़ की फौरी सज़ा नहीं देता, और अगर सज़ा देता भी है तो ये मालूम नहीं पड़ता कि हमें ये सज़ा किस अमल की बिना पर मिली है। तो ये अल्लाह की आदत है कि वो उसकी नाफरमानी के बावजूद भी उसे नेमतें अता करता रहता है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अगर हम चाहते तो हम उनके चेहरे को उनकी जगहों में मसख कर देते, तो वो ना आगे बढ़ सकते और ना पीछे लौट सकते। यहाँ अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अगर वो चाहते तो कुफार का चेहरा बिल्कुल मसख कर देते और फिर वो वापस ना जा सकते। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बता रहा है कि कुफार के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो माज़अल्लाह अल्लाह को दुनिया में सदा देने से रोके हुए, बल्कि अल्लाह का एक कायदा है, एक कानून है, वो इस दुनिया में इंसान को मोहलत देता है। तो अल्लाह की इस ढील देने की आदत से जुर्रतमंद होकर इस दुनिया में कुफ्र मत करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें इसकी सज़ा लाजमी आखिरत में देगा। आयत नंबर 68 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जिस शख्स को हम बड़ी उम्र दे देते हैं तो हम उसे लुटा देते हैं पैदाइश में, तो क्या वो अक्ल नहीं रखते हैं। यहाँ अर्जुल उम्र का तज़करा हो रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्जुल उम्र से पनाह तलब फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, आमीन। ये वो उम्र होती है जब इंसान इस कदर बूढ़ा हो जाता है कि ना उसके मुंह में कोई दांत रहता है, उसका जिस्म सिकुड़ जाता है, वो अपने काम करने के काबिल नहीं रहता। तो यहाँ अल्लाह ताला वो बता रहा है कि अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा करता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, ना उसके मुंह में दांत होता है, ना वो कोई काम खुद से कर सकता है,
بالकुल इसी तरह अल्लाह ताला उसको बुढ़ापे में लौटा देता है, एक ऐसी उम्र में लौटा देता है कि जब वो अपने काम करने के खुद काबिल नहीं रहता। तो यहाँ अल्लाह ताला इस निशानी को बयान फरमा रहा है कि तुम गौर और तफक्कुर करो, अल्लाह ताला कादिर है इस चीज़ पर कि अगर वो मजबूती से कमज़ोरी और कमज़ोरी से मजबूती की तरफ पहुँचाता है तो वो हमें दोबारा उठाने पे भी कादिर है।